हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपने जीएसटी का सबसे पहला टॉपिक सप्लाई, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। लेकिन उससे पहले मैं डीजी जैन आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी कार्ड पर। यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। चलो अब हम आ जाते हैं अपने नोट्स पर। यह है हमारी सप्लाई की डेफिनेशन, जो कि डिफाइन की गई है सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, सीजीएसटी एक्ट 2017 में। इसमें क्या कहा गया है? सप्लाई सप्लाई मीन्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। क्या बोला है? बोथ। अगर हम सप्लाई करते हैं गुड्स का या सर्विस का, या गुड्स और सर्विस दोनों का, जैसे कि मिस्टर ए ने क्या ट्रांसफ़र किया है? मिस्टर बी को कार ट्रांसफ़र की है। मिस्टर बी को क्या सेल की है? कार सेल की है। तो इन्होंने इस मिस्टर बी ने ए ने क्या चार्ज किया? इनसे कंसिडरेशन चार्ज किया। तो मिस्टर बी क्या पे करेंगे? कंसिडरेशन पे करेंगे। लेकिन अगर मिस्टर बी कहते हैं मुझे कार के साथ क्या चाहिए? एनुअल मेंटेनेंस की सर्विस भी चाहिए। किसकी सर्विस चाहिए? एनुअल मेंटेनेंस की सर्विस चाहिए। तो एनुअल मेंटेनेंस की जो सर्विस है, तो यहाँ पर ये एनुअल मेंटेनेंस की सर्विस को हम बोलेंगे सर्विस। ये क्या है? हमारी सर्विस। और कार को ट्रांसफ़र करना क्या है? गुड। ये गुड है। और सर्विस क्या है? एनुअल मेंटेनेंस की सर्विस। तो इसे हम यहाँ कवर होता है गुड्स अलोंग विथ सर्विस। यहाँ पे गुड्स के साथ साथ क्या गया? सर्विस भी गया। लेकिन ये जो डेफिनेशन हमारी डिफाइन की गई है सेक्शन 7 में, वो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ना कि एग्जॉस्टिव। दैट मीन्स सच एज का मतलब ये है, यहाँ पर जो दिया गया है ये सब एग्जाम्पल दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? एग्जाम्पल। ठीक है, अब इनको मैं अलग अलग सब टर्म्स का मतलब मैं समझाऊंगी, जैसे सेल, ट्रांसफ़र, वाटर एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सेल, ट्रांसफ़र, वाटर एक्सचेंज। ओके, तो हम यहाँ पहला टर्म लेते हैं सेल। सेल का मतलब क्या है? सेल्स का मीन्स है, सेल्स मीन्स ट्रांसफ़र करना। क्या ट्रांसफ़र करना? पोजीशन, पोजीशन ट्रांसफ़र करना है, या टाइटल, या ओनरशिप, या ओनरशिप, या कंट्रोल, ये ट्रांसफ़र करना। ओके, सेल का मतलब किसके बदले में ट्रांसफ़र करना? कंसिडरेशन के बदले में। कंसिडरेशन के बदले में ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र करना क्या माना जाएगा? हमारा सेल माना जाएगा। सेल या ट्रांसफ़र। ओके, तो अब नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करेंगे वाटर एंड एक्सचेंज। वाटर का मतलब क्या है और एक्सचेंज का मतलब क्या है? वाटर मीन्स क्या होता है? अगर मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने ट्रांसफ़र किया है मिस्टर बी को 2 kg ऑफ राइस। मिस्टर ए ने क्या कहा कि आप मेरे को 2 किलो, मैं आपको क्या देता हूँ? 2 kg ऑफ राइस देता हूँ, चावल देता हूँ। इसके बदले में मिस्टर बी मिस्टर ए को क्या देते हैं? 1 kg ऑफ वीट। क्या दे रहे हैं? 1 kg ऑफ वीट। तो यहाँ पर कोई भी मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं आया। क्या नहीं आया? मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं आया, मतलब मनी का कोई एलिमेंट नहीं आया। मनी का एलिमेंट नहीं आया। बस एक दूसरे ने क्या किया? अपनी थिंग्स को ट्रांसफ़र कर दिया। डैट मीन्स गुड्स को ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, यहाँ पे मनी का टर्म नहीं आया। इसके बदले में अगर हम एक्सचेंज की बात करें, एक्सचेंज क्या होता है? जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या ट्रांसफ़र किया? कार ट्रांसफ़र की, कार ट्रांसफ़र की। ओके, लेट मीन्स मान लो 6 लाख रुपीज़ की कार थी, लेकिन मिस्टर बी ने कहा कि मैं आपको उसके बदले क्या देता हूँ? अपनी ओल्ड कार देता हूँ। ओल्ड कार जो कि कितने रुपीज़ की थी? 2 लाख रुपीज़ की थी। ठीक है, मैं ओल्ड कार देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ? ओल्ड कार तो दी मिस्टर बी ने, साथ में क्या दिया? 2 लाख रुपए भी दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक्सचेंज में क्या होता है? मॉनेटरी कंसिडरेशन आ जाता है। लेट मीन्स ये कह सकते हैं कि मनी आ जाता है। क्या आ जाता है? मनी आ जाता है। मनी आ जाता है। यही डिफरेंस है, एक माइनर सा डिफरेंस है वाटर और एक्सचेंज के बीच। यहाँ मनी नहीं आएगा और यहाँ पर मॉनेटरी कंसिडरेशन आएगा। ओके, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टर्म्स को, जो कि है लीज, जो कि है लीज, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल। लीज, लीज क्या होता है?
जैसे कि मिस्टर ए क्या करना चाहते हैं, अपनी एक मेडिकल की शॉप खोलना चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे, मिस्टर बी जो कि कौन है, एक अथॉरिटी है, मेडिकल ऑफिसर है, जो कि क्या ट्रांसफर करेगा, इसको परमिशन देगा, अथॉरिटी देगा कि आप क्या कर सकते हैं, एक शॉप खोल सकते हैं, किसकी, मेडिकल की शॉप, मेडिकल या डिस्पेंसरी की शॉप आप ओपन कर सकते हैं। तो मेडिकल और डिस्पेंसरी की शॉप को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओके, उन्होंने क्या चार्ज किया था, कंसिडरेशन, दैट विल कवर इन डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। लाइसेंस, इसमें क्या होता है, लाइसेंस तो मैंने आपको बता दिया, लाइसेंस एज इट इज़ लीज। ओके, लीज एंड डिस्पोजल, जैसे कि कोई बिजनेसमैन अपना डिस्पोज करता है स्क्रैप, देन उसके बदले में क्या चार्ज करता है, कंसिडरेशन, दैट विल कवर इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। ओके, नेक्स्ट मेड और एग्रीड टू बी मेड, या तो उसने मेड सप्लाई कर दिया है, ये ऊपर वाले सारे काम या इनमें से कोई भी एक कर दिया है, या करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, फ्यूचर में करेगा। डेट मीन्स कंसिडरेशन इन द सेंस, कंसिडरेशन क्या हो सकता है, मॉनेटरी भी हो सकता है और वो काइंड में भी हो सकता है। कंसिडरेशन क्या हो सकता है, मॉनेटरी भी हो सकता है और या काइंड में भी हो सकता है। काइंड, अब काइंड की वैल्यू भी हमें डिटरमाइन करनी पड़ेगी, दैट मीन्स मॉनेटरी कंसिडरेशन मनी, और काइंड इसकी हम डिटरमाइन करेंगे वैल्यू, दैट्स मीन कॉल्ड ओपन मार्केट वैल्यू, या फिर मनी वैल्यू ऑफ काइंड कंसिडरेशन, मनी वैल्यू ऑफ काइंड कंसिडरेशन। नेक्स्ट, मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, या तो वो अभी इसने बिजनेस में कर लिया है या फिर अपने बिजनेस को आगे करने के लिए, जैसे कि मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी को मोबाइल तो सेल किया ही, क्या सेल किया, मोबाइल, और इसके साथ उन्होंने क्या दी, कंसल्टेंसी सर्विस दी उसको। किस चीज़ की कंसल्टेंसी सर्विस दी है, कि मोबाइल शॉप आगे अपने एरिया में ओपन करने के लिए। मोबाइल तो बेचा उन्होंने 70,000 रुपीज़ का, और इसके बदले में मिस्टर बी ने एक और सर्विस दी, उसे हम कहते हैं कंसल्टेंसी सर्विस दी, अपने एरिया में मोबाइल सेल करने के लिए। जो मोबाइल सेल किया तो वो कवर होता है बिजनेस में, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसके अलावा उन्होंने जो कंसल्टेंसी सर्विस थी अपने एरिया में मोबाइल ओपन करने के लिए, मोबाइल की शॉप्स को ओपन करने के लिए, इसे हम कहेंगे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।